चलिए आज एक ऐसे प्रयोग की कहानी में चलते हैं जिसने हकीकत को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये है डेविसन-जर्मर प्रयोग। वो पल जब साइंस को पता चला कि ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सवाल से। जरा सोचिए, क्या एक ठोस कण जैसे कोई छोटी सी गेंद पानी की लहरों की तरह बर्ताव कर सकती है? मतलब ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर 1920 के दशक में यही सवाल फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। देखिए, इस प्रयोग के होने से कुछ साल पहले एक युवा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने जैसे पूरी साइंस की दुनिया ने एक तूफान ला दिया था। और कमाल की बात यह थी कि ये सिर्फ एक विचार था, पूरी तरह से थ्योरी, जिसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। साल था 1924 और वैज्ञानिक थे लुई डी ब्रॉगली। उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि हर चलती हुई चीज, चाहे वो एक क्रिकेट की गेंद हो या फिर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। ये सिर्फ कागज पर एक थ्योरी थी, एक मैथमेटिकल आइडिया, जिसका असल दुनिया से कोई वास्ता है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, इस अजीब से लगने वाले आइडिया को साबित कैसे किया जाए। वैज्ञानिकों को कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे ये देखा जा सके कि क्या इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हमेशा से ठोस कण माना जाता था, सच में लहरों की तरह एक दूसरे से मिलकर कोई पैटर्न बना सकते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे दो जासूसों की, क्लिंटन डेविडसन और लेस्टर जर्मर। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट तैयार किया। तो उनका सेटअप बड़ा सीधा साधा था। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गन, जो बिल्कुल किसी पुराने जमाने के टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनों की एक बीम फायर करती है। ये बीम सीधी जाकर टकराती है निकल के एक क्रिस्टल से, और आखिर में एक घूमने वाला डिटेक्टर है जो बस ये गिनता है कि इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद किस किस दिशा में और कितनी संख्या में बिखर रहे हैं। अब एक मिनट के लिए सोचते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नन्ही नन्ही गोलियों की तरह होते तो क्या होता? सीधी सी बात है, वो क्रिस्टल से टकराते और चारों तरफ लगभग बराबर बिखर जाते, जैसे किसी दीवार पर कंचे फेंकने से होता है। डिटेक्टर को हर एंगल पर करीब करीब एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए थे। लेकिन डेविसन और जर्मर को जो नतीजा मिला वो किसी के भी अंदाजे से बिल्कुल अलग था। उन्होंने जो देखा उसने फिजिक्स के सारे नियमों की नींव हिलाकर रख दी। तो देखिए, एक तरफ वो है जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्ट्रॉन यूं ही बेतरतीब बिखर जाएंगे, लेकिन असल में जो दिखा वो कुछ और ही था। कुछ खास एंगल्स पर तो इलेक्ट्रॉनों की जैसे बौछार हो रही थी और बाकी जगहों पर सन्नाटा। ये कोई बिखराव नहीं था, ये एक बिल्कुल साफ पैटर्न था। और ये कोई मामूली पैटर्न नहीं था। फिजिक्स में इसे विवर्तन पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और ऐसा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब तरंगें आपस में मिलती हैं। कहीं पर वो जुड़कर और मजबूत हो जाती हैं और कहीं एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। ये एक पक्का सबूत था, इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह बर्ताव कर रहे थे। बस इसी एक खोज ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए युग का दरवाज़ा खोल दिया। पर अब सवाल ये था कि क्या ये पैटर्न डी ब्रॉगली की थ्योरी से मेल खाता था? इसका जवाब छिपा था नंबरों में। जब वैज्ञानिकों ने डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से हिसाब लगाया तो पाया कि इन इलेक्ट्रॉनों की थ्योरेटिकल वेवलेंथ, यानी तरंग की लंबाई, 1.67 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। ये इतनी छोटी लंबाई है कि 1 मीटर के 10 अरब में हिस्से से भी कम। पर याद रखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी थी। अब उन्होंने अपने निकल क्रिस्टल की तरफ देखा। उन्हें पहले से पता था कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स की परतों के बीच की दूरी लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ गईं। इलेक्ट्रॉन की थ्योरेटिकल वेवलेंथ और क्रिस्टल के एटम्स के बीच की असली दूरी लगभग एक जैसी थी। इसी वजह से वो निकल का क्रिस्टल उन इलेक्ट्रॉन तरंगों के लिए एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे बहुत महीन जाली से गुजरने पर रोशनी बिखर जाती है। डी ब्रॉगली का वो अजीब सा आइडिया एकदम सटीक साबित हुआ था। तो आखिर में इस प्रयोग का महत्व क्या है? सबसे पहले तो इसने पहली बार ठोस सबूत दिया कि पदार्थ यानी मैटर भी एक तरंग हो सकता है। ये खोज क्वांटम मैकेनिक्स की नींव का पत्थर बन गई।
और हाँ, इसी खोज की वजह से आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी है, जो हमें वो दुनिया दिखाती है जो आंखों से नहीं दिखती। और ये खोज हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर एक कण असल में एक फैली हुई तरंग है जो एक ही समय में कई जगहों पर हो सकती है, तो फिर हमारे आसपास की इस ठोस दुनिया का असली मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिससे वैज्ञानिक आज भी जूझ रहे हैं, और इस सब की शुरुआत डेविसन और जर्मर के उसी ऐतिहासिक प्रयोग से हुई थी।